स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम इस सीरीज का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में बेटा हमने कंप्लीट किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसी लेक्चर में हमने बेटा स्टार्ट किया था वेक्टर्स। वेक्टर्स की डेफिनेशन बेटा हमने देखी थी, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन, टेंसर क्वांटिटी, वो सारी चीजें बेटा हमने वहां पे देखी थी। प्लस और एक मैंने बेटा असाइनमेंट दिया था आप लोगों को। उम्मीद है बेटा मुझे कि आप लोग सब ने वो असाइनमेंट किया होगा, क्योंकि बेटा उसमें से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक, अब हम आज के लेक्चर में बेटा वेक्टर से ही देखेंगे। इंपॉर्टेंट है दो, यहां से भी 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यूनिट वेक्टर्स। यूनिट vectors having unit magnitude, and has direction same as that of given vector। मीन्स बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? दैट इज सिंपली 1 होता है बेटा मैग्नीट्यूड, और इसका काम है बेटा डायरेक्शन दिखाना, और इसकी डायरेक्शन सेम होती है जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होती है। बेटा मान लो कि बेटा मैं यहाँ पे वेक्टर ए लिखूंगा, वेक्टर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज लाइक दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और साथ में बेटा हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है, दैट इज ए कैप। अब इसी ए कैप को हम बेटा बोलते हैं क्या यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। यूनिट, इसका काम है बेटा सिंपली डायरेक्शन दिखाना, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होती है बेटा। जहां इस कैप को हम बेटा कैसे पढ़ते हैं? इसको हम कैप भी पढ़ते हैं, और बेटा हेड। जो खुशी है आप लोगों की वो आप बेटा पढ़ सकते हो, कैप पढ़ो हेड पढ़ो। जहां पे भी कैप होगा ऊपर, उसको मेरा बेटा हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1, और उसकी डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। मान लो कि यूनिट वेक्टर का बेटा एक ही काम होता है, डायरेक्शन दिखाना। डायरेक्शन दिखाना, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, अब क्या इस यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट है? क्या इसका कोई डायमेंशन है? वो हम देखेंगे। अब यूनिट वेक्टर को हम बेटा कैसे लिखेंगे? ए कैप इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, क्या वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आएगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब एग्जांपल बेटा यूनिट वेक्टर की, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम बेटा लिखेंगे यहां पे 5 मीटर पर सेकंड, साथ में बेटा डायरेक्शन भी रखनी है टुवर्ड्स ईस्ट, डिवाइड बाय बेटा मैग्नीट्यूड आएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर तो बेटा यहाँ पे कैंसिल हुआ, खाली यहाँ पे टुवर्ड्स ईस्ट रहा। इसका काम क्या है बेटा? सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। यहां पे इसका कोई यूनिट नहीं है, दैट मीन्स जो यूनिट वेक्टर है बेटा, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। तो ध्यान रखोगे बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एज वेल एज, ये भी याद रखोगे, डायमेंशनलेस, एज वेल एज डायमेंशनलेस। ये बेटा आप याद रखोगे दोनों चीजें। यूनिट वेक्टर यूनिटलेस भी होता है, डायमेंशनलेस भी मेरा बेटा होता है। इसका एक ही काम होता है, डायरेक्शन दिखाना, और इसका मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1। ये आप बेटा यूनिट मैग्नीट्यूड लिखा है, ये आप याद रखोगे। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बेटा होता क्या है, ये पहले आप कॉपी करो, ठीक है, कॉपी इट फास्ट। अब मैं इसीलिए बेटा बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अब से बेटा मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करूंगा। किया कॉपी? ओके,
चलेंगे हम आगे। अब इस यूनिट वेक्टर पे बेटा नीट में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम इस टाइम वो नहीं पढ़ेंगे, वो तो आप लोग जानते हो। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट्स इट। ठीक है बेटा, चले आगे। अब बेटा देखोगे ध्यान से, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बेटा ध्यान से देखो, अब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। यूनिट तो पता ही है, अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो क्या लिखेंगे बेटा, दोज यूनिट वेक्टर्स which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other। बेटा ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो मेरा बेटा हम अगर यहां पे ये सिस्टम बनाएंगे तो यहां से एक्स एक्सिस बेटा, यहां से वाई एक्सिस, यहां से जेड एक्सिस। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे ये ऑरिजिन है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की ओर जो बेटा डायरेक्शन है दैट इज आई कैप, यहां से जे कैप, यहां से बेटा के कैप। अब आप लोगों को बेटा ये तो समझ में आ गया होगा कि जो ही मैंने इसके ऊपर कैप रख दिया दैट मींस दिस इज अ यूनिट वेक्टर। आई कैप इज यूनिट वेक्टर, जे कैप इज यूनिट वेक्टर, के कैप इज द यूनिट वेक्टर। इतना तो बेटा आपको समझ में आ रहा है। और ये भी बेटा आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का क्या काम है, डायरेक्शन दिखाना। उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड से बेटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो क्या मैं बेटा यहां पे लिखूं, आई कैप इज यूनिट वेक्टर, आई कैप इज यूनिट वेक्टर विच shows direction along x axis। ध्यान से देखो बेटा, आई कैप इज यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन along x axis। दूसरा क्या है, जे कैप इज यूनिट वेक्टर which shows direction along y-axis, which shows direction along y-axis। k cap is unit vector which shows डायरेक्शन। ध्यान से देखो बेटा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अलोंग जेड एक्सिस। तो बेटा ध्यान रखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि आई कैप, जे कैप, के कैप बेटा होता क्या है। अब याद रखा, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर which shows direction along x axis, j cap is the unit vector which shows direction along y axis, and k cap is the unit vector which shows direction along z axis। बेटा ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से और एक चीज, अगर यहां पे आपको बेटा बोला जाएगा ए वेक्टर को लिखो along x axis, मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर ए, यहां से ए वेक्टर along x axis। ए वेक्टर को बेटा हमने लिखना है क्या, along x axis। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन x axis, आई कैप दिखाएंगे बेटा। इसी तरीके से बेटा लिखेंगे ए वेक्टर along y axis, क्योंकि आई कैप बेटा हमें खुद से बोल रहा है कि जो ये वेक्टर की डायरेक्शन है दैट इज along x axis। ए वेक्टर along y axis, तो बेटा क्या आ जाएगा, a vector equal to magnitude into direction but that will be along y axis, और वो मेरा बेटा आ जाएगा j cap। समझ में आया बेटा अच्छे से। और तीसरा इसमें आ जाएगा अब क्या बेटा, अब तीसरा इसमें आ जाएगा a vector along
ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन k कैप अलोंग दिस एक्सिस। ये बेटा आप कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा देखेंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर समझना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्योंकि बहुत काम आ जाएंगे बेटा ये आगे न्यूमेरिकल सॉल्व में बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीजें हम तो डिस्कस करने नहीं जा रहे, अब डायरेक्टली बेटा जब करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले आप कॉपी करो, कॉपी करो इस चीज को बस, just copy it fast 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 किया। अब देखो, देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखोगे तुम लोग। अब जो मैं बेटा डिस्कस करूंगा यहां से, तो बेटा या 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सीधे इसी पे बेटा हम जंप करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम सिर्फ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग in different direction, to addition of two vectors pointing in different direction। जब दो वेक्टर्स की बेटा डायरेक्शन डिफरेंट होती है, दे आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल, तो उनका हम बेटा एडिशन लेते हैं। अब एडिशन में बेटा एडिशन लेते हैं हम, 3 टाइप्स होते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट, 3 मेथड से। पहला मेथड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन आएगा बेटा, इसमें पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने। अब मैं बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, वरना आप लोगों ने मुझे पढ़ा होगा। दूसरी चीज बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ vectors addition, parallelogram law of vectors addition। number 3rd is beta polygon law of vectors addition। polygon law of vectors addition। अब कोई यहां पे बोलेगा सर हमें तो समझ आ रहा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन में हम 2 वेक्टर्स का ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में भी 2 वेक्टर्स का एडिशन। अब ये पॉलीगन तो बेटा सर हम बहुत सारे वेक्टर्स का ऐड करते हैं, तो आपने यहां पे क्यों लिखा? ये जो बेटा एक्चुअली पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन होता है, यहां इसमें भी हम बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ही यूज करते हैं। इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। जब हम बेटा इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, वहां आप देखोगे कि हम यही यूज करेंगे हर जगह पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब इसमें देखो बेटा, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है वहां पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीनों। अब इसमें मसाला क्या है बेटा, देखो ध्यान से। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को बेटा हम आज के ही लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है, आप लोगों के लिए बेटा एक फिर होमवर्क रहेगा। ध्यान से देखो, ये मैं रखूंगा बेटा आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा आज करेंगे बेटा, इसको खत्म। टुडेज गोल, इसको मेरा बेटा हम आज ही खत्म करेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सारी चीजें देखेंगे, पूरी डेरिवेशन। ठीक है,
और जो दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए मैं बेटा इसमें आपको असाइनमेंट दे रहा हूं क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत फिर ऐड करना होता है, ठीक है, वरना इसी हिसाब से डेरिवेशन आप करोगे। जिसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाएगा उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन भी बेटा खुद से आ जाएगा, ठीक। ये आप लोगों के लिए फिर बेटा होम असाइनमेंट रहेगा। और ये जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है ये हम बेटा अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बस आज के लेक्चर में हम बेटा फोकस करने वाले हैं दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा तीनों है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तीनों अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से। ये मैं आज दिखाऊंगा असाइनमेंट आप लोगों के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीगॉन लॉ पे, ठीक। कॉपी करो पहले ये, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो बेटा ध्यान से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बेटा, ठीक है। मान लो कि बेटा यहां से मैं वेक्टर ए लूंगा, वेक्टर ए बेटा, यहां से दूसरा वेक्टर मैं लूंगा वेक्टर बी। दोनों का मेरा बेटा हम ऐड करेंगे, यहां पे दोनों वेक्टर्स का हम क्या करेंगे ऐड। ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, जो रिजल्टेंट मिलेगा बेटा दैट विल बी लाइक दिस ओ पी क्यू, दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में हम देखते हैं क्या है बेटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल आप देखो, जो ओ क्यू वेक्टर है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में बहुत बहुत जगह पे यूज होता है बेटा ये, ठीक। क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ, अब यही को इसी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बेटा कंटिन्यू करते हुए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन यूज क्या करेंगे बेटा, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहां पे। दिस इज पॉइंट ओ, यहां पे मेरा बेटा लेंगे हम वेक्टर ए, यहां से हम बेटा लेंगे वेक्टर बी, ओ पी, इसको मैं बेटा हम नाम देंगे क्यू, और इसको हम बेटा प्रोड्यूस करेंगे फॉरवर्ड, यहां पे इसको मीट करेगा, इसको नाम देंगे बेटा पॉइंट डी, और यहां से बेटा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा हमें दोनों का, रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड आर वेक्टर। या बेटा ध्यान से देखो, और जो दो वेक्टर्स के दरमियान बेटा यहां पे एंगल है वो हम लेंगे थीटा, थीटा, थीटा। ये डायग्राम बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आप पहले बनाओगे, ठीक है। दो वेक्टर्स लिए बेटा हमने, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा आर वेक्टर। अब यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन ओपी मीट्स ओपी व्हेन प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एट पॉइंट डी। समझ में बेटा आया। तो हम ये पॉइंट देखेंगे बेटा, ड्रा, डायग्राम तो बेटा आप लोगों ने देगी, ड्रा क्यू डी परपेंडिकुलर टू ओपी एंड मीट्स ओपी एंड मीट्स ओपी कहां पे, एट पॉइंट डी व्हेन प्रोड्यूस्ड, तो ध्यान से देखो बेटा, व्हेन प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड।
इसी पे तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको मीट किया जब हमने बेटा इसको प्रोड्यूस किया है फॉरवर्ड। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो वेक्टर है दिस इज द वेक्टर थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये बेटा आप याद रखोगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा वो हम रखेंगे बेटा अल्फा, वो हम रखेंगे अल्फा। अब देखो ध्यान से, सीधे आ जाते हैं पॉइंट पे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू। ध्यान से देखो बेटा, ओ डी क्यू, मुझे बोलो tan ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? अबे tan अभी वहां डायरेक्शन में जाएंगी नहीं, पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू। बेटा ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखो बेटा, ओ डी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। समझ में आया? या हम बेटा लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इस ओडी की जगह बेटा ओपी प्लस पीडी लिख सकता हूं? बेटा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लिखो ओपी प्लस पीडी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, ओपी प्लस पीडी आ जाएगा ओडी का होल स्क्वायर प्लस, बहुत इजी है बेटा, बस स्टेप्स आप फॉलो करो, दैट्स इट। डी क्यू स्क्वायर। नाम दो इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट बेटा हमने नाम दे इसको। अब ध्यान से देखो, अब हम बेटा लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पी डी क्यू इन राइट एंगल ट्रायंगल पी डी क्यू। ध्यान से देखो बेटा, कौन सी ट्रायंगल है? पी डी क्यू। क्या बेटा आप मुझे यहां से कॉस थीटा का वैल्यू दोगी? कॉस थीटा आ जाएगा मेरा बेटा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा बेटा ये है यहाँ पे पी डी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज बेटा बी आ जाएगा। अब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, तो पीडी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? बी कॉस ऑफ थीटा। क्या बेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। तो समझ में आ रहा है ना बेटा? फिर से वही वाली ट्रायंगल देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी? पी डी क्यू, यही वाली ट्रायंगल फिर से ले बेटा। क्या? पी डी क्यू। ध्यान से देखो, पी डी क्यू, अभी cos थीटा हमने लिखा था बेटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम लिखेंगे बेटा sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। sin ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर फिर से मेरा बेटा आ जाएगा डी क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो डी क्यू का वैल्यू मिलेगा सिंपली, तो डी क्यू का वैल्यू मिलेगा बी sin of theta and we will call it as equation third। समझ में आया ना बेटा? और एक चीज यहीं पे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, चेक करो बेटा, इस मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी किसके बराबर बेटा आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर बेटा ध्यान से देखो इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू OQ वेक्टर इज इक्वल टू बेटा R वेक्टर आ जाएगा। इसको बेटा हम बोलेंगे फोर्थ, इन दोनों को हम नाम देंगे हमें फोर्थ। OP इज इक्वल टू A वेक्टर बेटा और मैग्नीट्यूड ऑफ OQ इज इक्वल टू R वेक्टर, इसको हम फोर्थ देंगे नाम। अब क्या करेंगे काम? सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के वैल्यू को बेटा हम सीधे पुट कर देंगे किधर? इक्वेशन फर्स्ट में, तो आंसर आ जाएगा। लिखो यहां तक, क्विक जल्दी लिखो बेटा, बहुत इजी है। मुझे पता है तुम लोग बहुत काबिल हो, तुम लोगों को ये आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉज लगा के बेटा आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट उठाओ और देखो। डायग्राम तो बेटा हमें नहीं करनी थी, चलो फिर से बनाएंगे, कोई बात नहीं।
पहले मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे हम, उसके बाद हम डायरेक्शन पे फिर से बनाएंगे क्या, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट भी हमें बेटा ऐसे ही रखनी थी, तो कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे। क्या लिखना है बेटा, यूजिंग, आपने लिखा होगा यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ध्यान से देखो बेटा, using value of equation second, third and fourth in equation first we get. अब पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, यहां पे मैं फिर से थोड़ा बहुत डायग्राम को फिर से बनाएंगे बेटा, ये मुझे रब नहीं करनी थी, जज्बात तनमज ये रहा ओपी क्यों क्या आ जाएगा था डी, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा लिया था हमने, यहां से एंगल थीटा लिया था, अगर इसको माना था हमने ए वेक्टर, इसको माना था बी वेक्टर, इसको माना था रिजल्टेंट वेक्टर, हो गया था। और एक चीज, ये डायग्राम जब तक अच्छी नहीं होती है, अब देखो बेटा ध्यान से, पहली इक्वेशन क्या थी, ऐसे पहली, वो मैं बेटा फिर से यहाँ पे लिखूंगा, फिर हम कंटिन्यू यहां से करेंगे। आप चेक करोगे वहां पे क्या था, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी प्लस पीडी का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा मेरा बेटा डी क्यू का होल स्क्वायर। ये थी बेटा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड क्या थी बेटा, वो आप देख सकते हो कि बेस डिवाइड बाय पीडी आया था बेटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये थी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन था बेटा डी क्यू इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकंड था ये बेटा, वो आया था मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ये आया था बेटा डी क्यू का, ये था थर्ड। फोर्थ लिखा था बेटा हमने क्या, ओ पी मैग्नीट्यूड इसका बेटा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड, और हमने लिखा बेटा ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसको बेटा हमने कहा था क्या इक्वेशन फोर्थ। ध्यान से देखो, ये आपने बेटा कॉपी तो किया होगा। अब यही तीन चीजें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को बेटा हम यहां पे पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, आंसर आ जाएगा। अब लिखो बेटा ओ क्यू की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बिल्कुल इज इक्वल टू आर स्क्वायर बेटा, ओपी की जगह देखो, अब ओपी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस पीडी की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस डी क्यू बेटा करो चेक, डी क्यू, ये डी क्यू है बेटा, यहाँ पे डी क्यू, ये डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये बेटा आप ध्यान से, बस अब मैं ये रब करूंगा, ये आपने बेटा पहले भी लिखा होगा, ठीक है। अब मैं ये चीज रब करूंगा, अब आप ध्यान रखोगे क्या आ जाएगा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, और साथ में मेरा बेटा ये भी आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का होल स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस, इसको मेरा बेटा हम बस ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मैग्नीट्यूड को ऐसे भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा ट्वाइस ए बी, मैग्नीट्यूड को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, रिजल्टेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या मैं बेटा लिखूं बी स्क्वायर, यहां पे कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर तो क्या रहा साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में ये रहेगा बेटा क्या, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बस हो गया सॉल्व बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आएगा रिजल्टेंट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta plus 2ab cos of theta, because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1। या हम बेटा रिजल्टेंट लिखेंगे क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. This is the magnitude of resultant vector. R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. Theta is the angle between the two vectors. बेटा बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, हर एक जगह पे यूज होती है, हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट तकरीबन बेटा, हर एक जगह पे, कहीं कहीं पे नहीं होती है। मान लो बेटा फिजिक्स में तकरीबन 70% बेटा हर एक जगह पे ये यूज होता है। वेक्टर्स फोर्स जहां पे आएगा वहां पे तो आएगा ही आएगा, जहां पे फोर्स की बात होगी हुआ ये, जहां पे वेक्टर आएगा वहां पे ये वाली इक्वेशन यूज होगी बेटा। क्लियर? अब डायरेक्शन भी निकालेंगे, समझ में आया यहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ओके 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 ओके। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे, अब डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर में बेटा क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा, यही से लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से कौन सी, ODQ, ये वाली ट्रायंगल ODQ, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, DQ डिवाइड बाय बेस आ जाएगा बेटा OP प्लस PD। अब DQ तो बेटा हमने अभी निकाला, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू DQ के बदले बेटा B साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय OP की जगह बेटा A प्लस PD की जगह बेटा B कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया? और बेटा अल्फा आ जाएगा, यही एंगल तो निकालना था, ये हमें बोलेगा बेटा फिर डायरेक्शन इस रिजल्टेंट वेक्टर की, दैट विल बी इक्वल टू B साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा आप याद रखोगे, ठीक है? आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन को बेटा हमने अच्छे से यहाँ पे डेराइव किया, मैग्नीट्यूड भी डेराइव किया, डायरेक्शन भी हमने बेटा देखी कि डायरेक्शन क्या आ जाएगी। अब इसका जो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है, फिर से लिखूंगा बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन इंपॉर्टेंट है बेटा, दिखाऊंगा मैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऐसे ही आप बहुत इजी है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होम असाइनमेंट बेटा जरूरी करना है, फिर ना कहना हमें खबर नहीं थी, एग्जाम में बेटा आ सकता है ये, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा देखेंगे पर ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। मैं एक्चुअली जंप करने जा रहा था बेटा सीधे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, लेकिन बेटा उससे पहले हम और एक टॉपिक यहाँ पे टच करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वो बेटा वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वो सारी चीजें हम बेटा देखेंगे वहां पे, ठीक है? वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर बेटा बहुत ही कल ही आ जाएगा बेटा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल ही मैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करूंगा इसी वेक्टर्स पे। इसको जल्दी बेटा खत्म करेंगे, फिर हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन पे। डन?
ओके, करो पढ़ाई।